के दिन लोग स्पेशल चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे सीता जी के बारे में। मुझे लगता है जो दुनिया में हिंदू हैं जितने, बहुत से लोग इसके अलावा भी ऐसे होंगे जो श्री राम और सीता जी के बारे में जरूर जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में न जानता होगा। वो सारी कहानियाँ आपको पता होंगी, लेकिन आज हम उनकी कहानी पे नहीं विवेचन करेंगे। वो जो कहानी है उसका क्या कोई आध्यात्मिक पहलू भी है या उसमें कोई संदेश छुपे हैं, क्या हमने कभी उनको डिकोड करने की कोशिश की है, वो हम देखेंगे। कुछ मुझे जो लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हो, पहले सीता जी ने श्री राम जी से ही विवाह क्यों किया, स्वयंवर में उनका ही चुनाव क्यों किया, या उन्हीं के साथ विवाह क्यों हुआ, ये प्रश्न है। जैसे शुरुआत है कि जो सीता जी के बारे में कहा जाता है, दो तीन कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी है कि एक बार राजा जनक, जो कि शीरध्वज उनका असल में नाम था, क्योंकि जनक एक परंपरा पड़ गई थी, एक विद्वान राजाओं ने, उन्होंने वहां पर जनक नाम क्यों पड़ा, अपने वहां पर वो ज्ञानियों को, ऋषियों को, महर्षियों को, विद्वान को प्रश्रय दिया करते थे। तो बौद्धिकता को बढ़ावा देना, दर्शन को बढ़ावा देना, ये जो जनक है ये उसके परंपरा मानी कि जनक के बारे में देखें, जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य थे, जनक बौद्धिक चिंतन कराया करते थे, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। जनक की जो गणना है वो लड़ाई लड़ने वाले राजाओं में कम, ज्ञानी राजाओं में ज्यादा होती है। तो राजा जनक को तो एक बार उनके ज्योतिष ने कहा कि बहुत दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ गया है, अगर आप अपने खेतों में हल चलाएंगे तो फिर उससे अकाल या बाढ़ यहाँ से दूर हो सकता है, बारिश आएगी तो जनता में खुशहाली आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके लिए वो अपने खेतों में हल चला रहे थे। जब हल चला रहे थे, जो हल्का शीत है, नुकीला भाग है, उसको शीत कहते हैं, वो कहीं एक घड़े पर टकराया। घड़ी पे जब टकराया, कौतूहल उसको घड़ी को निकाला गया। कहा जाता है उस घड़ी में माता सीता जो थी बालिका रूप में उसमें थी। तो क्योंकि शीत टकराने से हुई तो इसलिए नाम सीता रख दिया। कुछ लोगों को जनक का आत्मजा भी कहते हैं, क्योंकि वो जनक ने उनको अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया था, उनका पालन पोषण उन्होंने किया जनक के घर। तो जनक का आत्मा या जनक पुत्री भी उनको कहा जाता है। तो आप ये संयोग देखिए। बाकी कहानी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गौतम करके कोई ऋषि भी थे नाम, उनने भी मांगा था, वो अपने किया करते थे कि मुझे भी कोई संतान की प्राप्ति, उसके लिए दूध चढ़ाया करते थे। एक दिन रावण ने आके वहाँ लूटपाट कर दी, सबको मार काट दिया, और जो कलश वहां पर रखा था उसमें दूध के बदले उन सब ऋषियों का खून डाल दिया। वो फिर वहां ले गया तो मंदोदरी में खून से बड़ी, वो कलश से बड़ी प्रभावित थी। एक दिन चुपचाप कलश का रक्त पी लिया, जिससे मंदोदरी गर्भवती हो गई, उससे सीता का जन्म हुआ, फिर वो मिथिला में छोड़ के आई। ऐसी दो तीन कहानियां हैं कि वो असल में उनकी पुत्री थी, उसको वरदान था अगर तू अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा करेगा तो वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि सीता ही रावण की मृत्यु का कारण। ये कहानी भी चलती है। लेकिन हम आज यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सीता। फिर आखिर क्यों जनक के ही घर में से ही वो घड़ा टकरा है? कितनी संयोग की बात है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्रय दिया गया कि भैया हमको जो आदमी के जिस तरह से रिश्ते बनते हैं, शारीरिक संबंध बना के जो बच्चा पैदा होता है, उसकी तुलना में सीता का जन्म यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ है। सीता एक प्राकृतिक तौर पे जन्म यहाँ पर दिखाने की किसी ये असल में जो जन्मदाता है वो तो ये सृष्टि है, वही जन्म देती है। ये सीता उस चीज का प्रतीक है, जो जन्म जो देती है वो सृष्टि देती है। और हम जीव जंतु जितने साल सोचते हैं कि हम लोग आपस में संबंध बना रहे हैं तो उससे ही जनन हो रहा है, नहीं। तो वो प्रतीक उस चीज का भी है। और प्रतीक क्या है, देखिए आप जनक के ही हल से क्यों टकराए? क्योंकि जनक को क्या माना गया, जैसे मैंने आपको कहा, उनको एक बुद्धिमान बौद्धिक दार्शनिक राजा बनाया गया। तो वो
जो घड़ा है टकराए भी इसीलिए। मैंने कहा अगर वो कोई अनजान मूर्ख जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है उसके हाथ वो घड़ा लगा होता तो पता नहीं सीता का वो पालन भी करता या नहीं करता। तो इसलिए सीता जो है वो जनक के हल से जो वाला जो घड़ा है वो टकराया है, इसको आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीता का पालन पोषण भी ढंग से होना है। क्यों? सीता का पालन पोषण में अब क्या है, आप जब वो बड़ी हो रही थी उनको शिक्षा किसने दी? जो याज्ञवल्क्य के ऋषि आया करते थे, उसने याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीता को वेदों का और जो ब्रह्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी शिक्षा महर्षि याज्ञवल्क्य ने सीता को दी, ताकि सीता अपने भविष्य में जो चुनाव कर सके वो पूरी आध्यात्मिक सोच के साथ कर सके, उसके पीछे कोई मायावी असर न पड़े, माया से वो आकर्षित होकर कुछ गलत चुनाव कर ले। अगर वो आध्यात्मिक चेतना से चुनाव करेगी तो वो अच्छा ही चुनाव करेगी। तो इसलिए देखिए जनक के वहां जन्म लेने का फायदा, जनक के वहां पालन पोषण होने का फायदा क्या है, जनक ने बड़े वैदिक ऋषियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के द्वारा सीता जी की शिक्षा हुई। अब जब स्वयंवर की बात आई वहां पर ये दिया कि मैं चुनाव करूंगी। एक बार सीता जी ने भी ऐसा कहा था कि वो जब बगीचे में खेल रही जब छोटी थी तो धनुष बड़ा भारी भगवान शिव का धनुष ने उठा लिया था। तो उसमें फिर सीता जी ने यही मन में किया कि जो इसको उठाएगा मुझसे से मेरा विवाह होगा। अब भोलेनाथ का धनुष उठाना मतलब सीता एक ज्ञानी याज्ञवल्क्य से शिक्षा लिए, वैदिक शिक्षा लिए, आत्मिक चेतना उनकी शुद्ध है, शुद्ध उदात भाव से ने जब वो धनुष उठाया तो उड़ गया। उनके अंदर कोई कलुष बिल्कुल भी नहीं है, निष्कपट मन ने उसे उठाया। ये हल्का है भारी वो कुछ ख्याल ही नहीं आया। जो अद्वैत की फीलिंग कहते हैं ना, क्या ये हल्का है या भारी है, वो तो फीलिंग ही नहीं आई। तो इसलिए उन्हें क्षण भर में उन्होंने भी उठा लिया था वो धनुष। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, इसका मतलब जो भी प्योर शुद्ध आचरण का होगा वही इस धनुष को उठा सकता है। तो उसके बाद जब स्वयंवर रखा गया तो वो धनुष उठाने की यहाँ पर इसीलिए रखी गई। अब वहां पर एक से एक भारी भरकम राजा आए, उसमें रावण भी आया था उस स्वयंवर में कहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के जो और भी थे, एक से एक पराक्रमी शक्तिशाली राजा थे वहां पर दरबार में आए थे, लेकिन कोई भी उसको उठे, क्योंकि सब अहंकार से भरे हुए थे। उनका अहंकार इतना भरा था, उनको ये था अरे छोटा सा तो ये धनुष है, हम तुरंत उसको उठा लेंगे। लेकिन वो अभिमान के कारण वो धनुष उनको बहुत भारी लगा, वो उसको बिल्कुल टच से मस्तक नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो राम लक्ष्मण है वो वनवास में महर्षि विश्वामित्र के साथ आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ वो आए हुए हैं। तब तो ये भी पता नहीं कि वो राजपुत्र है या नहीं। हालांकि वहां पर प्रवेश तो यही दिया गया, जो भी ज्ञानी बुद्धिमान हो वो आएगा। आए तो उसमें कथाएं लिखी, उनने आंखों से देखा, ये देखा, ये दूसरे को भागे, वो चीजें अलग हैं। लेकिन जो मैंने कहा, जो ने देखा, राम जो है वनवासी के वेश में है, महर्षि विश्वामित्र के साथ है। अब उनको देख के दरबार के जो बाकी जो राजा जितने आए हैं शक्तिशाली, वो अट्ठास करने लगे, हंसने लगे, क्योंकि सब अहंकार से पोषित थे। सबके अंदर अहंकार था, मैं बड़ा चक्रवर्ती राजा हूँ, मैंने ये यज्ञ कराए हैं, मैंने वो कराए हैं, मेरे अधीन इतना साम्राज्य है, और ये वनवासी यहाँ पर धनुष तोड़ने आ रहे हैं। तो हंसा हमने, प्रश्न लगाया यार हम नहीं तोड़ पाएंगे, ये कैसे तोड़ पाएंगे, नाजुक से कोमल से हाथ इनके ये कैसे तोड़ेंगे। लेकिन भगवान राम, जिनको हम स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक कहते हैं, वो हर जीव जंतु से जंगल में देखो, कहते हैं ना वहां पर कि वो हिरण और शेर बाघ से उनके आसपास आकर्षित होकर आ जाया करते थे, चारों तरफ उनके घूमते थे। तो उनके अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी शुद्धता उनके अंदर भी थी। और महर्षि विश्वामित्र ने इसी गुण के कारण अपने यज्ञ में रक्षा के लिए उनको, महाराज दशरथ ने उनको अपने रक्षा के लिए बुलाया था। अब जब उनकी बारी आई तो उनने धनुष को झटके में तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सीता जी को पता था कि जो शुद्ध होगा मन से, जिसका चित्त चंचल नहीं होगा, जो शुद्ध होगा, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो निर्मल है, वही उस धनुष को तोड़ सकता है। ये सीता जी को अपने ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से पता था। इसलिए उनको पता था वो भी, जो भी राजा जिसको अज्ञान, जिसको ये अभिमान है कि वो बड़ा पराक्रमी राजा है, वो ये है, कल को पता नहीं जिससे शादी करेगा उसके वो ढंग से रखे नहीं, उसके साथ भी अहंकार दिखाए, देख मैंने तुझे अपनी पत्नी बनाया, मैं तो इतना बड़ा पराक्रमी राजा था।
तो सीता जी ने वो ध्यान में रखा। तो वो पूरी चेतना के साथ सीता जी ने जो शंकर जी का जो धनुष है उसका चुनाव तोड़ने का इसीलिए प्रण किया कि ये जो धनुष है उन्होंने हिसाब लगाया कि ये धनुष उसी से टूटेगा जो चित्त से सरल हो, जिसके अंदर अहंकार हो, जो निष्कपट हो, वही इस धनुष को तोड़ सकता है। तो क्योंकि श्री राम जी के अंदर बिल्कुल भी किसी के प्रति बैर भाव विदेश को था। देखो कितनी बार किसके कहने पे उन्होंने क्या क्या कर दिया। अपनी विमाता के वचनों को मानने के लिए वो जंगल चले गए 14 वर्ष। और रावण का इतना बड़ा एक भारी भरकम लंका जीती, वो लोभी अगर होते तो वो रखते नहीं, उसके भाई विभीषण को राज उन्होंने दे दिया। तो कितनी चीजें हैं जो ये दिखानी, उनके अंदर अहंकार इस चीज की बिल्कुल भी भाव नहीं था। और इसीलिए जो कहते हैं ना सीता जी ने स्वयंवर, इसीलिए हम क्या सोचते हैं अरे खाली धनुष तो है ये कहानी, लेकिन वो शिव धनुष को ही स्वयंवर का साधन क्यों बनाया गया? क्योंकि वो प्रतीक यही है कि उसको वही तोड़ सकता है जिसके अंदर अहंकार न हो, जिसके अंदर दुर्भाव न हो, सिर्फ वही उसको तोड़ सकता है। तो इसलिए सीता माँ ने श्री राम जी का वर्ण किया इस बहाने, वो धनुष के बहाने। बाकी बाद में देखो उनके ऊपर वो जंगल में रही, फिर उनको रावण भी वहां ले गया, तो वहां भी छला, वो स्वर्ण हिरण के कारण वो छली गई, तो भी निष्कपट थी तो इसलिए छल में आ गई। और छल में आ गई ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो गई भी, उनका एक शक्तिशाली राजा ले जा रहा है, कहीं ना कहीं विश्वास भी होगा कि जो निष्कपट इंसान है उसके अंदर तो देवत्व है, वो तो देव समान है। मैं कहीं भी जाऊंगी मुझे कोई ले जाएगा, मेरा जो पति बनेगा वो इतना शक्तिशाली होगा विचारों से कि वो मेरे को कहीं से भी ले आएगा। और देखो रावण ने इतना पहरा बैठाया, उसके बाद भी भगवान राम सीता मैया को लंकापति रावण को हरा कर उसको लेके आ जाते हैं। ये है ज्ञान की शुद्धता, जिसे हम परा अपरा विद्या जो विद्या जो हम कहते हैं, ये प्रतीक है। सीता माता विद्यावती थी, उनको पूरा ब्रह्म विद्या, उनको आध्यात्मिक चेतना इतनी जागृत थी, उनको पता था कि मैं कहीं पर भी मुसीबत, क्योंकि मेरा जो साथी बनेगा वो मेरे को हर मुसीबत से बचा लेगा। और फिर वही देखो लांछन लगने के बाद जब उनसे कहा गया अगर मैं मेरे पर ये आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो अगर वो झूठे हैं तो धरती माँ मुझे अपने अंदर ले लो। कहते हैं कि धरती जो है सीता माँ धरती में समा गई। तो लास्ट में देखिए एक मिट्टी से उठा और मिट्टी से ही वो समा गया। हम जैसे दाह संस्कार जलाते हैं सब करते हैं, तो यहाँ पर जीवन को क्या दिखाया गया है? जीवन उद्भूत हुआ इस मिट्टी से, इस धरा से, जिसको जननी हम कहते हैं, धरती को हम वत्सला जननी सब कहते हैं ना, तो सीता का जन्म वहां से हुआ। और अंत में भी क्या है, वो उसी धरती में समा गई। और उनके वियोग में बाद में कहते हैं कि उन्होंने भी, भगवान राम ने जल समाधि ले ली थी। तो ये शिक्षाएं हैं, हमको सिर्फ कहानी की तरह नहीं पढ़नी है, थोड़ा अगर हम धीरे इनको समझ के इनका विवेचन करेंगे, अच्छे आचार्यों को, अच्छे जो पारंगत लोग हैं, जो सिर्फ कथावाचक नहीं है, जिनको वैदिक ज्ञान भी है, वो अगर सुनाएंगे तो निश्चित तौर पर कथाओं में बड़ा अच्छा। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये आज की वीडियो जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।